ये जो इंटेलिजेंस है, थॉट है, माइंड है, थिंकिंग है, इसकी जड़ क्या है? सो आई थिंक एवोल्यूशन ही है इसकी जड़, क्योंकि मतलब एज कम्पेयर टू एनिमल्स मतलब हम लोग ज़्यादा इवॉल्व हो गए, मे बी हमारा ब्रेन ज़्यादा थिंकिंग रीजनिंग करने लगा, जो कि एनिमल्स में अभी नहीं हो पाता है। एक्सीलेंट पॉइंट, बट इसको ये समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, कौन सा वो पॉइंट था जब ये डिफरेंस क्रिएट हुआ एनिमल और ह्यूमन के बीच में? बिकॉज फिजिकली अगर देखा जाए तो हम जानवरों से बहुत वीक हैं। क्या यही रीजन नहीं था इंटेलिजेंस का? ध्यान से समझो, क्योंकि हम फिजिकली वीक हैं तो कोई भी जानवर जो हमसे ज्यादा पावरफुल है उससे हम नहीं जीत सकते। तो जीतने का क्या तरीका है? हमें वेपन्स चाहिए या कुछ और चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पीछे क्या आया? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जो एक बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, एनिमल से लेकर के हमारे अंदर तक सबके अंदर कॉमन है। तो क्या रूट मिला हमको? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। बिकॉज हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना था, अपने आप को प्रिजर्व करना था, तो उसके तरीके निकलते चले गए, क्योंकि हम इतने पावरफुल नहीं थे। हो सकता है हम वेपन्स डेवलप नहीं करते अगर हम फिजिकली इतने पावरफुल होते तो। मान लो ह्यूमैनिटी अगर डायनासोर की जैसी होती तो वेपन्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम फिजिकली बहुत वीक थे बहुत सारे और जानवरों से। तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस को यूज किया, थॉट को यूज किया, लैंग्वेज को यूज किया, सिंबल्स को यूज किया, रिसोर्सेज को यूज किया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के अलग अलग तरह के मैकेनिज्म्स बनाए। आज भी अगर फिजिकली बात करी जाए, अगर आपकी लड़ाई करवा दी जाए किसी जानवर के साथ में, तो क्या आप जीत पाओगे? कुछ से जीत जाओगे, बट बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनसे आप हार जाओगे। बट अभी रूल कौन कर रहा है इस प्लैनेट पे, हम या जानवर? वी आर रूलिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ऑल मतलब ऑल, मतलब एक जानवर की क्या वैल्यू है आज की डेट में हम लोगों के लिए, इंसानों के लिए? सर एनिमल्स आज के लिए हमारे लिए सिर्फ वो है कि हम उनको देखते हैं, बस हम उनको और कुछ नहीं समझते हैं सर। क्या हम सिर्फ देखते हैं, या फिर हम तब उनको देखते हैं जब हम उनको नहीं खाते हैं? नंबर 1। नहीं तो अगर खाते हैं तो देखते नहीं है, फिर तो खाते हैं। जैसे किसी मुर्गे को कटते हुए देखोगे तो बुरी फीलिंग होगी, तो वो नहीं देखा जाता हमसे, हम सीधा खाते हैं क्योंकि टेस्ट में मजा आता है। देखते कब है? वो भी हम जंगल में, ऐसा नहीं है कि निकल जाते हैं देखने के लिए, जू में जाते हैं, और जब वो पिंजरे में होते हैं तब उनको देखते हैं, जब पावरलेस होते हैं जब वो पावरलेस होते हैं। लेकिन अगर वो हमारी टेरिटरी में घुस जाते हैं तो हम क्या करते हैं? या तो हम छुप जाएंगे, या उनको मार देंगे, या उनको उठा करके उनकी जगह पर पहुंचा देंगे, या फिर हम जानवरों को यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, जैसे भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ वॉट? हमें और जानवरों में क्या फर्क है? फिजिकली कोई फर्क नहीं है, बल्कि अगर फर्क है भी तो वीकनेसेस ज्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। सिर्फ एक ही फर्क है जो हमको जानवरों से अलग कर रहा है, दैट इज इंटेलिजेंस। तो क्या इंटेलिजेंस हमारे अंदर ज्यादा है, यानी ह्यूमैनिटी के अंदर, इंसान के अंदर, या जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं उसमें ज्यादा है? कितने कहते हैं ह्यूमैनिटी में ज्यादा है? हाथ ऊपर करिए। कितने कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज्यादा है? मे बी ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। इस वजह से हमको ये गलतफहमी है कि हमारे में जो एआई है उससे ज्यादा इंटेलिजेंस है। मतलब जरूरत थी इंटेलिजेंस की इंसान को बहुत ज्यादा, इस वजह से वो इंटेलिजेंस डेवलप हो गई। किसी ने करी नहीं बैठ करके। जैसे हम बनाते हैं ना किसी चीज को, बनाते नहीं है, वो अपने आप बन गई बिकॉज ऑफ नेसेसिटी, बिकॉज ऑफ नीड। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने बनाई नहीं है, वो बन गई क्योंकि इंसान की इंटेलिजेंस की एक लिमिट आ गई, कैपेबिलिटी की एक लिमिट आ गई, उसके बियॉन्ड इंसान चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था, अगर पिछले 10, 20, 30 साल की बात करी जाए। यानी कि थॉट की तो कोई लिमिट है नहीं, ड्रीम्स की कोई लिमिट है नहीं, डिजायर की कोई लिमिट है नहीं, एम्बिशन की कोई लिमिट है नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझ भी ना पाए
बिकॉज यू आर नॉट एंटरप्रेन्योर्स. बट एक एंटरप्रेन्योर अगर यहां पर बैठा होगा तो वो इस बात को समझ जाएगा. एंटरप्रेन्योर्स कैसे सोचते हैं? एंटरप्रेन्योर्स ये सोचते हैं कि हम और आगे कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें. कि आज अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे हम और 10 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. अब वो प्रॉब्लम रियल है, आर्टिफिशियल है, उसकी हम बात नहीं करते. बट सॉल्विंग मोर एंड मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स लीड्स टू मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, more and more growth, more and more expansion, more and more profits, and more money, and more power. यही तो चाहिए डीप विद इन हम सबको. वो अलग बात है कि हर कोई अपने इस पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाता है. करोड़ों में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस पोटेंशियल को अचीव कर पाते हैं. बाकी लोगों को वो यूज करते हैं अपने उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए. तो आप अपने आप को जो मर्जी समझते रहो, माइंड में कैसे भी अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहो. यही इंसान की प्रॉब्लम है कि है कुछ और माइंड में कुछ और समझता है अपने आप को. आप कुछ नहीं हो, आप एक रिप्लेसमेंट हो उन लोगों के लिए जिनको और एक्सपैंड करना है. अपनी जो थिंकिंग है उसको, यानी अपनी जो थिंकिंग की बाउंड्रीज है उनको कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करना है उनको. अभी अगर यहां तक सोच पा रहे हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिकॉज ह्यूमन कैपेबिलिटी इज लिमिटेड, बिकॉज इंटेलिजेंस इज लिमिटेड. तो इस लिमिटेशन को देखो एक कैद की तरह उन लोगों के स्टैंड पॉइंट से, आपके स्टैंड पॉइंट से नहीं. और यहां पे आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे ही वो इससे बड़ा सोचेंगे तो आप वहां पर यूजलेस हो जाओगे. जैसे जब तक एक इंसान ये सोच रहा है कि मैं पैदल चल करके इस जगह से उस जगह तक 2 दिन में पहुंचता हूं, बैलगाड़ी से 1 दिन में पहुंचता हूं, तब तक वो बैल उस इंसान के काम का है जो उसको यूज कर रहा है. बट अगर वो ये सोचता है कि मुझे तो 1 घंटे में पहुंचना है, तो बैल काम का नहीं है ना. तो उसको और पावरफुल कोई मैकेनिज्म चाहिए, कोई और पावरफुल सिस्टम चाहिए. तो बैल का क्या हुआ? सर वो यूजलेस हो गया. एंड गाड़ी के बाद फिर प्लेन भी आ गया, क्योंकि हमें 1 घंटे के अलावा हमें 10 मिनट में जाना था. एंड 10 मिनट में वो इंटेलिजेंस ही हमारी खत्म हो गई, इसलिए अभी हमें 1 सेकंड में जाना है, इसलिए AI आया. तो अब सवाल उठता है, वो बैल जो एक टाइम पे इतने काम का था, जिसको ये लग रहा था कि इंसान को मैं चला रहा हूं, ईगो एट इट्स पीक, मतलब पूरी दुनिया को मैं चला रहा हूं, मैं नहीं तो दुनिया क्या है, क्योंकि मेरे बिना कैसे चलेगी. तो एक टाइम पर अगर हम मान लेते हैं कि वो बैल सोच सकता था और ऐसा सोचता था, तो जब रियलिटी चेंज हुई तो उस बैल को अपनी असली औकात समझ आ गई. तो आज जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हो, विच इज एक्चुअली इन्फिनिट इंटेलिजेंस एंड यू आर फाइनाइट इंटेलिजेंस. जैसे बैल की पावर से बहुत ज्यादा पावर एक बाइक में है, उससे ज्यादा पावर एक गाड़ी में है, उससे ज्यादा पावर एक प्लेन में है. ऐसे ही आपके अंदर से अगर इंटेलिजेंस हटा दो तो आप किस काम के हो? क्या आप एसेट हो या लायबिलिटी हो? क्या कभी ऐसे लोगों को देखते हो? क्या ऐसे लोगों की तरफ किसी का भी ध्यान है? या उनके माँ बाप भी खुद उनको ढंग से ट्रीट नहीं करते हैं? मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो आज सुनने में अजीब लगेगा, बिकॉज ये जो मैं बोल रहा हूं दिस इज अहेड ऑफ टाइम. आप लोगों की वही हालत है जो एक समय पर बैल की हालत थी. जैसे बैल को लग रहा था ना कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, मैं सबका भार उठा रहा हूं, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं इंसान से ज्यादा ताकतवर हूं. इंसान क्या, मैं उसका सामान भी उठा सकता हूं, मैं पूरी की पूरी गाड़ी को भी चला रहा हूं, उस गाड़ी में जो कुछ है सबको चला रहा हूं, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं जिसकी वजह से इंसान खाना खा रहा है. अगर मैंने ये सब करना बंद कर दिया तो इंसान भूखा मर जाएगा. बट आज तो उसकी सारी गलतफहमियां टूट गई ना. दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी. एज फार एज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल इज कंसर्न्ड, जानवरों में और इंसानों में एक ही फर्क था, वो था इंटेलिजेंस का,
जिस वजह से आप काम के थे। अब वो इंटेलिजेंस नॉलेज बेस्ड भी हो सकती है और स्किल बेस्ड भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ब्लू कॉलर को रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में रोबोटिक्स, और व्हाइट कॉलर को रिप्लेस कर रहा है जिसको आप बोलते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बचा क्या? आपकी जरूरत क्या है और किसको है और क्यों है? इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एक ऐसा कर्व होता है। तो अभी जो इंसान है वो यहां से शुरू हुआ था, करते 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 यहां पहुंच गया है, बट ये उसकी पीक है इंटेलिजेंस की। इसके आगे और कुछ नहीं है। तो इसलिए क्योंकि डिजायर तो है, या ये कहो जरूरत तो है, लेकिन इसके आगे वो जा ही नहीं सकता है। इसीलिए कुछ लोग आकर के फालतू की भी बातें कर रहे हैं कि एक इंसान को इतने घंटे काम करना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई आकर के बोले कि अगर हमको गाड़ियों से कॉम्पीट करना है बैल को, तो गाड़ियां दिन में 4 घंटे चलती है, बैल को 12 घंटे चलना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा? तब भी वो हार जाएगा। तो वो लोग बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं। इट्स अ जीरो सम गेम। This literally exemplifies very well that we are just victim of capitalism, like hopeless victim of capitalism. जस्ट लाइक एनिमल्स आर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। आज जो हमने पिछले हजारों सालों में जो हमने जानवरों के साथ किया, यानी उन सबको उनकी जगह पर रख दिया, और वो जगह भी हमने डिफाइन करी। अब वो जगह जू हो सकती है, वो जगह हमारे पेट में हो सकती है, वो जगह एक ऐसी जगह पर हो सकती है जो बहुत ही पॉल्यूटेड है। उनकी जगह पर जब हमारा मन करता है, जैसे मन करता है, हम जाकर के कब्जा कर लेते हैं, अपने घर बना देते हैं। मतलब जानवरों की करोड़ों जो और स्पीशीज हैं, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। तो दे आर विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन डिजायर, एंड इवेंचुअली ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ डिजायर विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस। देख पा रहे हो? ये इवोल्यूशन का पार्ट है। ये डिजायर क्या है? अगर इंट्रिंसिकली आप देखोगे तो डिजायर टू सर्वाइव, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर जैसे अभी आपने बोला डिज़ायर, क्या हम थॉट और इंटेलिजेंस के बीच में डिज़ायर को रखेंगे अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो? क्योंकि जो इंटेलिजेंस जब हमने डेवलप की एज अ वेपन अगर हम बोलते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं पे वो डिज़ायर ही रही होगी जो हमें उस तरफ मूव कर रही है, और आज भी वही डिज़ायर है जो अब आगे हमें जो हमारा ग्रोथ है उसको अटेन करने के लिए हमें हेल्प आउट कर रही है। अगर आप होलिस्टिकली चीजों को देखोगे ना, और अपने आप को बीच में से हटा करके देखोगे, तो आप ये समझ जाओगे कि डिजायर तेरा या मेरा नहीं होता है। जैसे ब्रेथ आपकी मेरी नहीं होती है, इट्स कॉमन। ऐसी डिजायर या नीड फॉर सर्वाइवल, जहां से डिजायर पैदा होता है, ये चॉइसलेस है, ये कॉमन है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या सिर्फ हमारे अंदर है, जानवरों के अंदर नहीं है? तो इट इज कॉमन। ऐसे ही जब पावर आती है तो क्या होता है? इंटेलिजेंस इज पावर। इसको ध्यान से समझ लेना। मच मोर पावरफुल देन फिजिकल पावर। ये हम पिछले हजारों सालों में देख चुके हैं। पावर क्या करती है? कभी अपने अंदर झांक करके देखा है पावर से क्या होता है? जब हमारे पास पावर आएगी तो हम ऐसा सोचेंगे कि जो हमसे नीचे, हम उन पर रूल कर सकते हैं। पावर इज स्ट्रेस। द एसेंस ऑफ स्ट्रेस इज पावर। आप लोग बातें तो करते हो पीस ऑफ माइंड की, बट कभी इंक्वायर करते हो पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या? सबसे ज्यादा शांति कब मिलती है? जब आप गहरी नींद में होते हो, सो रहे होते हो। इज इट नॉट? वो स्टेट हम सबके लिए कॉमन है। तो एब्सोल्यूट पावरलेसनेस, यानी जब पावर किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हुई पड़ी है और जो लॉज ऑफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग अपने आप फ्लो कर रही है, उसको पीस ऑफ माइंड बोलते हैं। जब भी आप ये वर्ड यूज करते हो पावर, तो अगला सवाल ये होगा किसके हाथ में? क्योंकि एक है पावर एज एन एनर्जी, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होकर के किसी के पास आ जाती है, तो जब वो एनर्जी बढ़ जाएगी तो अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, और वो एनर्जी किसी ना किसी तरीके से एक्ट करेगी ही करेगी ऑन दिस वर्ल्ड, जो किसी के स्टैंड पॉइंट से कंस्ट्रक्टिव होगा, किसी और के स्टैंड पॉइंट से डिस्ट्रक्टिव होगा।
आज कंस्ट्रक्टिव होगा, कल डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जो बोलते हैं ना कि पावर टेंड्स टू करप्ट द माइंड, वो बोल तो दिया है, बट आई एम नॉट श्योर उन्होंने डीपली जाकर के इस चीज को कभी देखा है या नहीं देखा है। जब आप कुछ दिनों तक बिल्कुल साइलेंटली बैठते हो, और ऐसा नहीं कि बैठ करके किसी ने आपको कोई टेक्निक दे दिया और उसको फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली, इफ यू जस्ट सिटिंग साइलेंटली, पीसफुली और आराम से अपनी ब्रेन को देख रहे हो, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने अभी क्या बोला है। पावर को ऐसे देखो जैसे अंदर आपने कुछ होल्ड कर लिया है, तो ज्यादा देर तक आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, वो बाहर आनी ही आनी है किसी ना किसी फॉर्म में। अब यहां पे एक इंसान की बीमारी क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस बीच में आ जाता है। जैसे मूवीज में हम देखते हैं, गुड पावर बैड पावर, गुड पर्सन बैड पर्सन। चलो एक काम करते हैं, इस पावर को यूज करते हैं बुराई से लड़ने के लिए। ये सब मूवीज में, कहानियों में बड़ा अच्छा लगता है। रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन यू थिंक, क्योंकि जिससे आप लड़ते हो आप उसके ऐसे हो जाते हो। उसी के लेवल पे आकर के लड़ना पड़ेगा ना। किसी के हाथ में गन है तो गन से ही लड़ना पड़ेगा ना, चाकू से तो नहीं लड़ सकते ना। तो आप उसके ऐसे बनने लग जाते हो जिससे आप लड़ रहे हो, आज नहीं तो कल। कैसे नहीं हुआ है पास्ट में? कहीं कोई इंसान था सोसाइटी में जो बहुत बुरा था, उससे लड़ने के लिए एक अच्छा इंसान आया, उससे लड़ा, उसको मारा, फिर वो इंसान खुद बुरा बन गया, फिर कोई और आया। यही तो है साइकिल ऑफ पावर। पावर शिफ्ट होती रहती है। सर जैसे हमने इंटेलिजेंस की बात करी अभी, तो अभी ये समझ आया कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि ह्यूमंस डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी शायद, या हमारी रूलिंग पावर कम हो जाएगी। तो जब हमें ये पता ही है तो हम इंटेलिजेंस का यूज़ करके क्यों नहीं कर रहे कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोक देते हैं यहीं पे, कि हम रूल करते रहें फ्यूचर में भी। इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन टू आस्क। ये हर वो इंसान पूछेगा जो इस इक्वेशन में दूसरी साइड पर है। आपके इस क्वेश्चन से ही एविडेंट है कि आप दूसरी साइड पर हैं, आप उस साइड पर नहीं है। यानी यू आर नॉट द फाउंडर ऑफ अ कंपनी जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है इन्फिनिटली। या तो आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या प्राइवेट जॉब चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है। तो अभी आपने क्या क्वेश्चन पूछा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहीं पर रोक दें, क्योंकि अगर वो रुक गई तो इंसान बच जाएगा। पहले तो ये समझो, इंसान मरने वाला नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं होने वाला है। जानवर क्या एक्सटिंक्ट हो गए? हमने जानवरों को उनकी जो एक्चुअल जगह है बस वहां पर रख दिया है, या फिर हम उनको अपने हिसाब से यूज करते हैं। हम मतलब कौन? नॉट ऑल ह्यूमंस, दोज ह्यूमंस विच हैव गॉट दैट काइंड ऑफ पावर कि वो यूज कर सके। मेक सेंस? ऐसे ही एक है आपका स्टैंड पॉइंट, एंड देयर आर ऑलवेज डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स इन द रियल वर्ल्ड। बट हमारे माइंड में क्या है, कहानियों की वजह से ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लाइफ होता है, सिर्फ एक या दो या तीन स्टैंड पॉइंट होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं तो देयर आर 700 करोड़ डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स हैं, और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है हर लेवल पे, इंटरनल एक्सटर्नल। तो आपका, या ये कह लो उन 700 करोड़ में से जो 90% ह्यूमंस हैं, वो क्या कहेंगे जैसे ही मेरी इस बात को सुनेंगे? तो उनके अंदर डर आएगा, इसका मतलब हमारी जॉब तो गई। बट यहां पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अभी अगर मैं एक एक करके लेयर्स को हटाऊंगा तो आपको बड़ा इंटरेस्ट, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा देखने में। क्या आपको आपकी जॉब पसंद है? अगर होती तो मंडे को इतने हार्ट अटैक क्यों होते? तो एक तरफ से आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है और वो जाने का दुख आपको हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा मिलता है जॉब की वजह से, उसकी वजह से कुछ चीजें मिलती हैं, उन चीजों की हमको आदत हो गई है, तो उन चीजों को खोने का डर है, उस लाइफस्टाइल को खोने का डर है। तो डर जॉब जाने का नहीं है। ये नहीं है कि वहां पर आपका काम कोई एआई एजेंट करेगा या रोबोट करेगा। डर ये है कि पैसा नहीं मिलेगा। अगर पैसा मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिना काम करे मिल जाए तो और बढ़िया है। तो ये है आपका स्टैंड पॉइंट। आप क्या चाह रहे हो? किसी तरीके से इंटेलिजेंस की जो ग्रोथ है उसको रोक दिया जाए, जबकि इंटेलिजेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो डिजायर है, वो बहुत ज्यादा है। वो लोग जो पावरफुल पोजीशन में है, जिनको अपनी पावर को बढ़ाना है, दे नीड इंटेलिजेंस, मोर एंड मोर ऑफ इंटेलिजेंस। अभी बहुत कम पड़ रही है।
ये बिल्कुल ऐसा है कि सारे बैल इकट्ठे होकर के, ये एग्जाम्पल बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको, लेकिन अदरवाइज मत लेकर के जाना, मतलब बुरा मत मानना, क्योंकि बैल भी हमारी तरह एक जानवर ही है। तो अगर आप ऑफेंड हो रहे हो तो ये आपकी ईगो है, ऑफेंड तो बैल को होना चाहिए। तो ये बिल्कुल ऐसा है कि सारे बैल इकट्ठे होकर के प्रोटेस्ट करें, चलो एक काम करते हैं, स्ट्राइक पे चलते हैं और इनको बोलते हैं कि नहीं, आप गाड़ी का इन्वेंशन मत करो, नहीं तो हमारा क्या होगा। ये उस बैल की प्रॉब्लम है, उनकी नहीं है। ये उस बैल की प्रॉब्लम है, इंसान की प्रॉब्लम नहीं है। और इंसान में भी कौन, कुछ इंसान जिनके अंदर एक कीड़ा था कि इसको और बेटर करते हैं, फिर कोई और इंसान जिसको इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आई। कभी कभी ये दोनों एक होते हैं, ज्यादातर केसेस में अलग अलग होते हैं। मतलब एक इंसान होता है जिसके अंदर ड्राइव होती है, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, कि कुछ इन्वेंट करते हैं। दूसरा इंसान आता है, वो दिमाग लगाता है इससे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। तो एक इंसान में कीड़ा है कि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चलो इसको बेटर करते हैं। दूसरे में है, अगर बेटर हो गया तो इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी मार्केट यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी। क्या दोनों में से किसी को भी रोक सकते हो? जैसे आप सबके अंदर कोई ना कोई तरह के कीड़े हैं, क्या रोक सकते हो अपने आप को? रोक पाते हो? तो सबका अपना बेसिक नेचर है जिसके हिसाब से एक्ट करते चले जा रहे हैं। तो किसी का बेसिक नेचर है इन्वेंट करने का, दैट पर्सन इज क्यूरियस। जो इन सिस्टम्स में काम कर रहे हैं उनकी ड्राइविंग फोर्स क्या है? मे और मे नॉट बी मनी, दैट इज जस्ट टू मेक थिंग्स बेटर। उसको देख करके उनको अच्छा लगता है। जैसे आपको अपने घर में किसी पौधे को ग्रो करते हुए देख करके अच्छा लगता है, या अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखने में अच्छा लगता है। दूसरी तरफ से कुछ लोग हैं जिनको अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देख के अच्छा लगता है। तो इट इज इजियर सेड देन डन कि हम इसको रोक सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे इसका सोल्यूशन क्या है, बड़ा सिंपल है, रोक दिया जाए। किस लेवल पे रोका जा सकता है? सारी गवर्नमेंट्स एक साथ आ जाए और आ करके बिल्कुल ही रोक दे इसको। बट इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो बहुत आगे निकल चुकी हैं ऑलरेडी, और आप लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं पता है। इतने भोले भाले हो, बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं होते हैं। क्योंकि इंडिया में यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो सब मॉडरेटेड है, यानी सही इंफॉर्मेशन तो आप तक पहुंच ही नहीं रही है। तो यू हैव नो आइडिया कि दुनिया में इस वक्त हो क्या रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। आई हैव गॉट फ्रेंड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और किस लेवल पे हो रहा है। तभी ये कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसने कुएं में देखा है, करा है, तो वो अपनी उस थॉट प्रोसेस को पकड़ करके बैठा हुआ है। कोई और बाहर से आकर के बात भी करेगा तो वो सुनेगा ही नहीं, अपना कुछ भी बोलता रहेगा, बीच में या बोलती रहेगी। मैं बात कर रहा हूं फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द सी। वहां से पता लग रहा है कि कुएं का पानी सूख रहा है। इसको ये भी कह सकते हो, ये कह सकते हो कि ये कितनी बड़ी वेव आने वाली है कि ये सब कुएं खत्म हो जाएंगे, सिर्फ समुद्र बचेगा। तो एक है आइडल सिनेरियो, वो क्या है कि हम इसको रोक दें, और उसमें ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा है बट कुछ लोगों का नुकसान है। बट उन कुछ लोगों की वजह से ही ये दुनिया चलती है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? आप लोगों की गलतफहमी हो सकती है कि भाई हमारी वजह से दुनिया चल रही है। कुछ ही लोग हैं, इसको के कब बोलते हैं। अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। वहाँ पावर बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है, पूरी दुनिया में। तो ये रुकने वाला नहीं है। पहले तो इस सच को देख लो, इट्स लाइक अ वॉर। पिछले हजारों सालों में वॉर नहीं रुकी, अब कौन सी रुकने वाली है? मतलब बिल्कुल ऐसा है कहना कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी राजा हैं सब आपस में एक एग्रीमेंट कर ले और सब शांति से अपने अपने राज्य में रहें, कोई किसी को कॉन्कर ना करे, कोई किसी से लड़ाई ना करे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मॉरल साइंस की किताबों में सब सिखाया जाता है, बट एक्चुअल में पावर ऐसे काम नहीं करती है। जब पावर आती है तो उसके साथ में एनर्जी आती है दोबारा से उस एक्सपीरियंस को रिपीट करने की। क्या आपके साथ में ऐसा नहीं होता है? होता है, बट छोटे लेवल पे होता है। यही चीज बड़े लेवल पे भी होती है। यानी जब आप कुछ ऐसा करते हो कि आपको रिवॉर्ड मिलता है, मान लो कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और रिवॉर्ड मिला, तो क्या दोबारा से उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करते हो? तो वो लोग नहीं करेंगे क्या? उनको अपने से अलग क्यों समझते हो? तो इट इज इनएविटेबल। ये एक्सप्लोजन ऑफ इंटेलिजेंस हो चुका है। अगर इसको रोकना था तो आज से 10-20 साल पहले रोकना था। अब ये हो चुका है।
हम बहुत आगे आ चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कहना, अब एक काम करते हैं, अब ना गाड़ियों पे बैन लगा देते हैं, उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है। बात सही भी है, गलत नहीं है, लगा के दिखाओ। वो कहावत सुनी है ना कि एक बार तीर कमान से निकल गया तो गया, तो नाउ दिस इज ऑलरेडी देयर, तो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो अब एक ऑप्शन आपके पास में ये है कि डर डर करके मेरी इन बातों को सुनो, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मेरी आवाज में या मेरे बोलने में कहीं पर भी कोई डर नजर आ रहा है, कहीं पर भी कोई फियर नजर आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं एज इट इज देख रहा हूं चीजों को। उसमें डरना क्या है? सत्य से क्यों डरना है? आप लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? जो सच है उससे डरते हो, झूठ में जीते हो, और कोई आपके झूठ पे अटैक करता है तो उससे लड़ने लग जाते हो। अरे सच से डरने को तो बेवकूफी कहते हैं कि जो सांप है उसके अंदर जहर क्यों है, नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं हो आप लोग? अपने अंदर कभी झांक के देखा है आपकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? कि इंसान ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये बिल्कुल ऐसा है कि सांप के अंदर जहर क्यों है। अगर ये जो मैंने बोला है इतनी सी बात आपको समझ आ जाए तो आपकी लाइफ की ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स एट अ साइकोलॉजिकल लेवल खत्म हो जाएगी अभी की अभी। बट यही तो नहीं समझ आती। तो अब अगर आपको यहां तक ये समझ आ गया है कि इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, मतलब ये इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंस है, जिसको भी आप मेरी इंटेलिजेंस कहते हो, वैसे तो वो आपकी नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो ह्यूमैनिटी की इंटेलिजेंस है। क्या आपकी ब्रेन में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जिस पे ठप्पा लगा करके आप बोल सकते हो कि मेरी है? ये बिल्कुल ऐसा है, हमने सांस ली, ये मेरी हवा है। अच्छा, रख के दिखाइए कितनी देर तक रखता है। कुछ भी आपका नहीं है। तो इंटेलिजेंस किसी एक की नहीं है, हमारी है। हमारी मतलब किसकी? ह्यूमैनिटी की। बट जो ह्यूमैनिटी की इंटेलिजेंस है वो फ्रेगमेंटेड है। उसको बढ़ाया गया थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरकनेक्ट करके उसको बढ़ाया गया। उससे पहले तो और फ्रेगमेंटेड थी। लैंग्वेज बैरियर था, एक लैंग्वेज में कोई डिस्कवरी हो रही तो दूसरे को पता ही नहीं है, उसको हटाया गया, उसको आपस में जोड़ा गया, पूरी दुनिया को जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। तो इंटेलिजेंस बढ़ते 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 एक ऐसे लेवल पे आ चुकी है जो इसकी पीक है। इसके आगे इंसान के लेवल पे और नहीं बढ़ सकती है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की लिमिट आ गई है। सर मतलब मुझे नहीं लगता पीक आ गई है, क्योंकि न्यूरालिंक से हम जो जैसे मैम कह रही थी एआई को रोक देना चाहिए, लेकिन हम मर्ज भी तो हो सकते हैं एआई के साथ। चिप जो न्यूरालिंक काम कर रहा है, चिप डाल के, उससे हमारी इंटेलिजेंस और इंक्रीज हो जाएगी। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट डिपेंड ये करता है कि वो ज़रूरत किस केस में पड़ेगी और उसका फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है और एक काम है जो डायरेक्ट हो सकता है, यानी एआई एजेंट के थ्रू हो सकता है, जिसमें कोई ह्यूमन बायस नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, और वो 24/7 बिना थके, बिना रुके, बिना अपने हिसाब से बीच में टांग अड़ाए एक काम को जैसा कहा गया है वैसा कर सकता है। एआई एजेंट, यही आपके बॉस को एक्चुअल में चाहिए। आपको क्या चाहिए कि अगर आपको कहा जा रहा है 8 घंटे काम करने के लिए और बोला जा रहा है कि 1 घंटे का ब्रेक है, तो आपको चाहिए कि बीच बीच में जो टाइम मिल रहा है उसमें किसी तरीके से, जब कोई नहीं देख रहा है, तो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकूं, किसी से बात कर सकूं, बीच में फटाफट से निकल जाऊं सुट्टा मारने के लिए, या किसी भी बहाने से काम कम कर सकूं। उनका टारगेट क्या है? काम ज्यादा करवाओ, आउटपुट ज्यादा निकालो। आप बार बार काम कम करने की कोशिश करते हो, ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उनको कुछ और चाहिए, आप कुछ और दे रहे हो। तो अगर तो आपकी ब्रेन में वो चिप लगाई जाए और आपको सुला दिया जाए, आपको जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको डेड कर दिया जाए, उसको सुला दिया जाए, और आपकी बॉडी को यूज किया जाए, उस एआई की जो कैपेबिलिटीज है उसको यूज किया जाए आपकी बॉडी के थ्रू काम करवाने के लिए, और आपकी बॉडी को फीड कर दिया जाए, लेकिन आपको बीच में से हटा दिया जाए, तब तो बहुत बढ़िया है उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऊपर बैठा है। बट अगर आप बीच में आ गए, यही तो प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल ऐसा है कि फिर देखो वहीं आ गए घूम फिर करके। क्या आप कह रहे हो कि न्यूरल लिंक लगा दो एक बैल के ऊपर और उसको हवा में उड़ा दो? ये बेटर है या एक प्लेन बेटर है? समझ गए ना? क्योंकि बैल तो बैल ही रहेगा ना। या तो बैल को हटाओ,
बीच में से, और फिर बैली क्यों? मतलब हम अपने आप को इतना ग्लोरीफाई क्यों करते हैं? हम एक्चुअल में क्या है और पता नहीं क्या समझते हैं। कभी ये भी नहीं देख पाते हैं, इसको ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, कि हम जो एक्चुअल में है वो कभी खुद को देख ही नहीं पाते हैं शीशे में कि हम एक्चुअल में क्या है। अगर एक वॉर में किसी को भेजना है तो क्या बेटर है, एक रोबोट को भेजा जाए जो गोलियां लगने के बाद भी ना मरे, या आपको भेजा जाए चिप लगा करके? एक गोली लगी, उसके बाद में चिप का क्या करोगे? दूसरी बॉडी चाहिए। हाँ, या तो उस चिप में ये कैपेबिलिटीज हो कि वो फटाफट से आपकी ब्रेन में से निकल करके जो दुश्मन है उसके वहां पर चली जाए और वहां पर जाकर के लग जाए और वो अपने ही आर्मी पर अटैक करने लग जाए, तब तो बढ़िया है। तो मतलब अल्टीमेटली वैल्यू किसकी है? चिप की है, आपकी नहीं है। तो हम इतना डरते क्यों है ये देखने में दैट वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर यूजलेस एज फार एज आउटपुट इज कंसर्न्ड। आप ही रुकावट हो ग्रोथ में। अभी आपको कोई बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हर कोई आकर के शुगर कोट करके आपको बोलेगा ताकि आप डर ना जाओ। अरे अगर आप इतने ही काम के होते तो आपको निकाल क्यों रहे हैं जॉब से? अगर आप इतने ही काम के होते तो वर्ल्ड वाइड ये जो कंपनीज हैं, सारी टेक कंपनीज हैं, फायर क्यों कर रही हैं हजारों लाखों लोगों को? क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि जो एआई एजेंट्स हैं ये आपसे लाख गुना बेटर है। बट आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपको बुरा ना लग जाए ना, कहीं आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, कहीं बैल रो ना पड़े। अरे बैल की फैमिली है, बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं एक अच्छा बड़ा बैल बनने के लिए, उसका क्या होगा? उसके फ्यूचर का क्या होगा? तो जैसी ये दुनिया थी या जैसी अभी आपके माइंड में है, एक्चुअल में दुनिया बदल चुकी है, विच यू हैव गॉट नो क्लू अबाउट। मतलब ये सब जो मैं कह रहा हूं ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ऐसा सब हो रहा है। बस फर्क ये है कि हमारी कंट्री में नहीं हो रहा तो इसलिए हमें पता ही नहीं है। हमारी कंट्री में तो छोटा मोटा भी कुछ होगा तो उसको न्यूज़ में ऐसा बड़ा चला करके दिखा देंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन यही हुआ है। इस वक्त अगर आप रोबोटिक्स में देखोगे तो चाइना बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुका है, बहुत आगे, मतलब बहुत आगे। और अगर आप वाइट कॉलर जॉब्स की बात करो, यानी इंटेलिजेंस फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, तो जो एआई बेस्ड सिस्टम्स है यूएस के, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। बट ये जो बहुत आगे है, ये भी अभी जो उनका एक्चुअल पोटेंशियल है उसका 0.01% भी नहीं है, और ये पोटेंशियल हर 3 महीने में डबल हो रहा है। इसका मतलब समझते हो कि अगले कितने महीने में ये कितना बेटर हो जाएगा आज जिस लेवल पे है उससे, और आप कितने बेटर हो जाओगे अगले 1 साल में, 2 साल में। ये बैटल ह्यूमैनिटी हार चुकी है, देयर इज नो कमिंग बैक। अगर इस सच को आप देख लोगे तो अननेसेसरी हाथ पैर नहीं मारोगे। जैसे दलदल में होता है ना कि आप जितना हाथ पैर मारोगे उतना जल्दी मरोगे। अगर इस सच को देख पाते हो, एंड इफ यू आर ओके विद इट, इफ यू आर एट ईज विद इट, इफ यू आर एट पीस विद इट, देन यू कैन आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कभी पूछते ही नहीं हो, कभी नहीं पूछते, फालतू के क्वेश्चंस पूछते हो, और फालतू की आपकी प्रॉब्लम्स है जो आपके स्टैंड पॉइंट से बहुत बड़ी है, बट फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव इट डजंट मैटर। जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो तो कभी पूछते ही नहीं हो। सर एक्चुअली ठीक है, एआई है, वाइट कॉलर्स जॉब है, रोबोट्स आ गए, ठीक है, वो अपना काम करेंगे, हमारा काम इजी हो गया है। बट एक्चुअली देखा जाए ये बैटल हुई क्यों थी? स्टार्ट फॉर सर्वाइवल। तो हमारा मेन पर्पस ही सर्वाइवल है, लेकिन हम चले गए किसकी तरफ है? डिज़ायर्स की तरफ। तो अब वो डिज़ायर्स ठीक है रोबोट्स ने ख़त्म कर ली है, बट सर्वाइवल तो है ना। डिजायर और सर्वाइवल अलग नहीं है। सर्वाइवल के साथ आता है कंफर्टेबल सर्वाइवल। उस कंफर्टेबल सर्वाइवल को डिजायर बोलते हैं, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। हाँ, बट वो अगर नहीं है तो एक्चुअली वैसे कंफर्टेबल सर्वाइवल तो वो तो सर उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। देखो, बट दैट इज अ नीड। नहीं सर, बेसिक जो है वो तो हम विदाउट उसके भी कर सकते हैं। ये थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल नहीं है। इसका मतलब आपने अपने अंदर झांक करके नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉइस मिले एक ऐसे घर में रहने की जो बहुत ही गंदी लोकेलिटी में है, इन द सेंस वहाँ पे बहुत गंदगी है, साफ़ सफाई नहीं है, जो आसपास में लोग हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, या फिर वहाँ पर बिजली पानी की दिक्कत है, तो थियोरेटिकली सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे रहने के लिए एक छत ही तो चाहिए, वो तो है ना मेरे पास में। कितने लोग हैं उनके पास तो रहने के लिए छत भी नहीं है। बट आर यू हैप्पी विद इट? आर यू कंटेंट विद इट? या आपको बेटर घर चाहिए, बेटर लोकेलिटी में?
तो अब यहाँ पे एक्चुअल में वो लाइन कहाँ है? ये इमेजिनरी है लाइन बिटवीन नीड एंड डिजायर. देयर इज नो एक्चुअल लाइन. आप कहते हो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? आप ठीक कह रहे हो अपनी जगह पर. अगर वो जो सर्वाइवल है वो कंफर्टेबल है तो, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप जा रहे हो और वो कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया है. तो फिर तो कंफर्टेबल मिल गया ना. बट अगर वो कंफर्टेबल नहीं है और आपको अपने कंफर्ट के लिए गाड़ी चाहिए, तो दैट इज नॉट अ नीड, दैट इज अ डिजायर. देख पा रहे हो फर्क? तो ये हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों में, बट एक्चुअल में अपने अंदर झांक करके देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कितना भी मिल जाए वो एंड में कम पड़ जाता है, क्योंकि कंफर्ट कभी मिलता ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स, आज आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि आपकी जॉब जा सकती है, और अब तो मैंने बता ही दिया है कि अब तो सभी की जाने वाली है, तो अब तो डरने की कोई बात ही नहीं है. अब सवाल दूसरा ये उठेगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए. गिवन अ चॉइस, आपके बैंक अकाउंट में 50,000 होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, या 2 लाख होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जो बोलोगे याद रखना, वो भगवान सुन रहा है, वो सच हो जाएगा. आप इमेजिन करो भगवान सुन रहा है. अगर अभी आपने अपने मुंह से बोल दिया कि मेरे को तो 50,000 रुपए बैंक अकाउंट में हो तो बहुत है, तो भगवान उस 50,000 रुपए को ना तो बढ़ने देगा ना कम होने देगा. सोच के बोलना, बताओ कितना चाहिए? सर उतना जितना कि सेफ एनवायरनमेंट जहाँ मेरे को मिल सके फॉर सर्वाइवल, उतना. वो कितना है? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू इरोड हो रही है विद टाइम. तो कितना पैसा चाहिए? गिव मी अ नंबर. सर हम तक भी सीमित नहीं रहते हैं. हमने जिनको लेके आए, मतलब अपने बच्चों के लिए भी इतना चाहिए कि जब तक वो ना मरे तब तक वो होना चाहिए उनके बच्चों के लिए. मतलब ये नीड खत्म नहीं होगी ऐसे तो. अच्छा, अगर आपकी एज हो गई है मान लो 60-70 साल और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके लिए भी चाहिए, या आप कहते नहीं उनको सड़क पे छोड़ देते उनके हैं? लिए भी चाहिए सर, तो आपको इन्फिनिट पैसा चाहिए. इन्फिनिट. समझ गए प्रॉब्लम की जड़? क्या ये डिजायर है, नीड है? डिजायर है सर. सोच के बोलो. अपनी मॉरल साइंस की किताबों को बाहर रखो. सर नीड और डिजायर एक ही हो गया इस टाइम पे. इसको आप इंटेलेक्चुअली फर्क कर सकते हो, बट एक्चुअल में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके स्टैंड पॉइंट से तो ये नीड है ना. मैं देख करके कह सकता हूं नहीं ये तो डिजायर है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए जरूरी चीजें हैं वो तो है, नीड ही है ना उनकी. और वो सब महंगा होता चला जा रहा है. एजुकेशन महंगी है, और बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उनके लिए भी आपको चाहिए, उनको भी सेफ रखना है, खुद को भी सेफ रखना है. बुढ़ापे में बीमारियों के लिए भी पैसा होना चाहिए, घर भी होना चाहिए, तो अपना होना चाहिए, रेंट पे नहीं होना चाहिए. पेरेंट्स का एक और इशू है कि अगर 2 बच्चे हैं तो घर एक से नहीं चल रहा, अब 2 होने चाहिए. एग्जैक्टली. मतलब समझ गए आप प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आप सबको, आप चाहे जो मर्जी बोलते रहो ऐसी जगह पे आकर के, या जो भी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल जगह होती है वहां पर जा करके, कि हमें तो कम में भी गुजारा हो जाएगा, और फिर जब सैलरी बढ़ती है 5% से तो लड़ने पहुंच जाते हो. ये क्या है? 10% क्यों नहीं बढ़ाई? मेरी 20,000 है, 22,000 क्यों नहीं करी? तो 2,000 के पीछे लड़ रहे हो, बातें कर रहे हो करोड़ों की. ये हो आप. कभी अपने अंदर झांक के तो देखो. देखते नहीं हो इसलिए आप समझ नहीं पाते कि दुनिया कैसी है. आप अलग करके देखते हो, वो बहुत घटिया इंसान है. अच्छा, आप उसकी जगह होगे तो क्या करोगे? सेम, एग्जैक्टली सेम. जब ये सब बातें समझ आ जाती है ना, तो एक लेवल पे आपको ये लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर आप समझदार हो तो आप फ्री होते चले जा रहे हो. यू आर गेटिंग मोर एंड मोर फ्री टू थिंक विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट. इसको विजडम कहते हैं, नॉट इंटेलिजेंस. दोनों में बड़ा फर्क है. इनफैक्ट ये एक साइड ऑफ इंटेलिजेंस है जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरत है. यानी क्या? अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी इंटेलिजेंस की लिमिटेशन को देख लेना एक तरफ से, और दूसरी तरफ से जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हो, उसका जो इन्फिनिट नेचर है उसको देख लेना. जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग स्टैंड पॉइंट्स हैं, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देख लेना, और ये समझ लेना इट इज इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. इट्स लाइक जो बना है वो मिटेगा. तो क्रिएशन, प्रेजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये साइकिल है जो जब से क्रिएशन बनी है तब से घूम रही है और घूमती रहेगी. तो अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया है, तो अभी अगर एक ग्राफ ऐसा है तो हम यहां पर है, एग्जैक्ट द पीक ऑफ इंटेलिजेंस विच वी कॉल इट एज ह्यूमन इंटेलिजेंस. इसके आगे नहीं जा पा रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट, जो कि एक तरह की कैद थी उन लोगों के लिए जिसको इससे ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए थी,
बाकियों के लिए नहीं, क्योंकि वो तो जितनी इंटेलिजेंस थी उसको भी यूज नहीं कर रहे थे। वो दिमाग ये लगाते थे कैसे मैं छुट्टी तो मारूं लेकिन पैसे मिल जाए, कोई नकली मेडिकल सर्टिफिकेट दे करके या कुछ करके, समझ गए? तो ये जो पीक ऑफ इंटेलिजेंस है, इसको आप देख लो अपनी इंटेलिजेंस से कि दिस इज द लिमिट, इसके आगे ह्यूमन की जरूरत नहीं है। दिस इज द डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी। बट डाउनफॉल ऑफ ह्यूमैनिटी, इज इट, अब ध्यान से सुनना, इज इट डाउनफॉल ऑफ मी? जिस दिन ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, उस दिन एक्चुअल में आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। द जर्नी टू डिस्कवर योर सेल्फ, टू नो वॉट यू एक्चुअली आर। अगर ये क्वेश्चन उठ गया कभी तो हाँ, ये जो हो रहा है इससे लड़ने का मन कर रहा है कि ये ना हो, तो कोशिश करके देख लो, रोक दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जंग छेड़ दो इंटरनेट पे, करो कोशिश, रोबोटिक्स को रोक दो, कंपनीज को रोक दो जिस कंपनी में आप काम करते हो कि मुझे मत निकालो, क्यों आप ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स को यूज कर रहे हो, मेरे को यूज करो, करो कोशिश। तो जब आप ये सच को देख लोगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं, that this is the end of the era of human intelligence. We are entering into an era of infinite intelligence. तो अगर ह्यूमंस को देखोगे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह जिसमें एक ब्रेन है, जिसमें फाइनाइट इंटेलिजेंस है, तो आपको समझ आ जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। तो यू कैन लुक एट दिस सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो यहां से सवाल उठेगा, क्या ये अंत है या शुरुआत है? क्योंकि कुछ भी जब मिटता है तो कुछ और पैदा होता है, कुछ भी मिट नहीं सकता है। जैसे आसमान में बादल है, वो मिट नहीं सकता है, फॉर्म बदलती है, उसको आप लाइफ भी बोल सकते हो एक स्टैंड पॉइंट से, एक स्टैंड पॉइंट से डेथ भी बोल सकते हो, डेथ ऑफ द क्लाउड एंड क्रिएशन ऑफ रेन और रेनबो। अगर इससे आप फ्री हो पाओ, यानी किससे? आइडेंटिफिकेशन विद ह्यूमैनिटी, ये आ गया ब्रॉड कैटेगरी, जबकि एक्चुअल में झूठ है, बिकॉज यू आर ह्यूमन ऑल्सो, नॉट जस्ट ह्यूमन। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करूं, गोल्ड की दो अलग अलग फॉर्म्स है, दिखने में अलग है, नाम अलग है, कैटेगरीज अलग हैं, बट एक्चुअल में क्या है? गोल्ड। ऐसे ही कहने के लिए ह्यूमैनिटी है और जानवरों में भी अलग अलग कैटेगरीज है, एक्चुअल में क्या है? क्या सच को देख पा रहे हो मेरे साथ साथ में, या दिक्कत हो रही है देखने में? कभी कंफ्यूजन हो ना तो ये देख लो कि आप पहले क्या थे, वो आप एक्चुअल में हो, तो आप क्या पहले हो और क्या बाद में हो। जैसे एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें एक बाइक है और एक गाड़ी है, तो पहले वो क्या है? पहले एक मशीन है, बाद में उस मशीन की सब क्लासिफिकेशंस है। ऐसे ही आप पहले क्या हो? एक लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद आता है कि आप एनिमल हो तो कौन सा हो, आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, किस ब्रांड के हो, मतलब किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, ये सब कब आता है? बाद में आता है ना इस पूरे स्ट्रक्चर में। ओरिजिन में क्या है? लिविंग बीइंग। तो क्या ये सवाल नहीं पूछना चाहिए व्हाट इज अ लिविंग बीइंग? कभी पूछते हो या बिजी हो सर्वाइवल में? तो आप में और जानवरों में फर्क क्या है? बस ऐसे ही अपने माइंड में कुछ फर्क बनाया हुआ है, एक्चुअल में क्या है? यानी एक बैल में और आप में क्या फर्क है? बस फॉर्म का ही तो फर्क है। सर्वाइव तो वो भी कर रहा है, आप भी कर रहे हो, बल्कि वो आपसे लाख गुना बेटर है, क्योंकि उसके पास में ये स्ट्रेस नाम की बीमारी नहीं है। उसका कभी ये क्वेश्चन नहीं होता है हाउ टू
calm my mind. I want to apply for this session in Medicam. कोई बैल आता ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, वो तो आराम से बैठा है. अगर इस सच को आप देख लेते हो कि ये सब तो अलग अलग नाम है, जस्ट फॉर द नेम सेक, अलग अलग फॉर्म्स है, बट इन रियलिटी आई एम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो अब आप ये क्वेश्चन पूछोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज लाइफ? व्हाट डू वी मीन बाय लिविंग? जैसे हम बोलते हैं ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? कॉन्शियसनेस क्या होती है? नॉट हाउ टू बी कॉन्शियस और व्हाई कॉन्शियसनेस इज देयर. दोनों ही बेवकूफों वाले क्वेश्चंस हैं. अगर ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, इसके साथ ठहर सकते हो, इसके एंड तक जा सकते हो और ये देख सकते हो, तो सुनने में अजीब लगेगा, बट एट द लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर. जैसे सोने का एक गहना है, जब उसको गलाते हैं उसकी फॉर्म बदलती है, उसको फर्क पड़ता है. सोने को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई फॉर्म बने या मिटे. सोने को मारने का कोई तरीका नहीं है, गहने को बचाने का कोई तरीका नहीं है. तो अगर कभी ये क्वेश्चन उठ जाए आप लोगों के माइंड में, तो हो सकता है आप इस सच को देख लो. जो मैं बोलूँगा समझ नहीं आएगा, बट दैट्स ओके. ह्यूमैनिटी का फ्यूचर क्या है? जैसे बाकी सब स्पीशीज का था, यानी क्या? एक्सटिंक्शन. व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? कितने आए कितने चले गए? और आपको क्या लगता है लाइफ सिर्फ इसी प्लैनेट पे है और कहीं नहीं है? तो व्हाट्स द बिग डील अबाउट इट? तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हो सकता है कि आप इस सच को देख लें कि इस यूनिवर्स में कुछ भी मेरा तेरा नहीं होता है, हमारा तुम्हारा नहीं होता है. सब कुछ कॉमन है. जैसे स्पेस, जैसे धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उसमें मेरा तेरा कहां है एक्चुअल में? जस्ट फॉर द नेम सेक, कहने के लिए है, एक्चुअल में कहां है? ऐसे ही कॉन्शियसनेस में मेरा तेरा कुछ नहीं होता है. जैसा आप लोगों ने कहानियां सुनी है और आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि जैसे हमारे जूते में अलग अलग सोल होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग सोल्स होते हैं. ये सब कहानियां हैं. तो अगर इस सच को आप देख लेते हो कि एक्चुअल में आपकी कॉन्शियसनेस, जिसको आप बोलते हो मेरा सोल, और मेरी कॉन्शियसनेस, जिसको मैं बोलता हूं मेरा सोल, उसमें कोई फर्क है ही नहीं. जैसे बॉटल है, इसमें से अगर हम सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं तो आप बोल सकते हो ये मेरा पानी, ये तेरा पानी, ये उसका पानी, ये उसका पानी. पानी किसी का नहीं होता है. अगर इस सच को आप देख लेते हो, आई एम नॉट अ कॉन्शियस बीइंग इन दिस बॉडी, आई एम दी कॉन्शियसनेस, जिसमें कहीं कोई सेपरेशन नहीं है और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. इट इज एज रियल एज मी सिटिंग हियर. जैसे मैं यहां पर बैठा हूं, इसमें किसी बिलीफ की जरूरत नहीं है, किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, कहानियों की जरूरत नहीं है. ऐसे ही इट्स अ लिविंग रियलिटी. व्हाट? आप, यू, व्हाट यू एक्चुअली आर. और इसको अगर आप जान लेते हो, नॉट जस्ट थ्योरेटिकली बट एक्सपीरियंशियली, एंड इफ इट्स अ लिविंग रियलिटी फॉर यू 24/7 in your life, तो यू आर फ्री फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, past, present and future, not just of humanity, even of living or non-living for that matter.